ईद उल फितर से चंद रोज़ पहले कराची की खातून ने अपने 3 बच्चों के साथ नेटिव जेटी पुल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की थी। इस वाक़े के बाद समा आयशा और फैसल के घरेलू हालात दुनिया के सामने लाया था, जिसके बाद इस खातून की मदद तो हुई, मगर यह हकीकत भी दुनिया के सामने आई कि लोग किस तरह पड़ोसियों और रिश्तेदारों की तंगदस्ती और भूख से बेखबर रहते हैं। रेहान अहमद की रिपोर्ट। रात को आपको पता है कोई नहीं मारता, मैं किसके आसरे पे छोड़ के जाती भाई, कौन रखता है आजकल। हालात की वजह से, थोड़ी परेशानी की वजह से ईद सर पे आई हुई है, क्या करेंगे, क्या चक्कर होगा, अल्लाह मालिक है। मैं इस वक्त नेटी जेटी पुल के ठीक उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से आयशा ने अपने बच्चों के साथ कूदकर उनकी और अपनी जान लेने की कोशिश की थी। निकालने वालों ने उन सबको कुछ देर में समंदर से निकाल लिया था, मगर उनके साथ समंदर से जो चीज़ बाहर आई वो ये थी कि हमारे माशरे में किस तरह पड़ोसी अपने गरीब, ज़रूरतमंद और बेसहारा पड़ोसियों के हाल से बेखबर होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। 28 अप्रैल 2022 जब उस मौत को हार का सामना करना पड़ा जो आयशा को बच्चों की भूख के सबब जिंदगी से ज्यादा आसान लग रही थी, क्योंकि माँ के लिए बच्चों की महरूमी देखना नाकाबिले बर्दाश्त थी। बस हमारे हालात इस तरह थे कि हमें खुद समझ नहीं आ रही थी। मैं कहती हूँ कि जो लोग हैं इनके पास पैसे, वो गरीबों की मदद करें ताकि किसी गरीब की ये आज का नौबत ना आए। आयशा के पड़ोसी हों या रिश्तेदार, किसी ने खबर न ली। आयशा और उसका शौहर फैसल टीन की छत वाले इस एक कमरे में किसी को बताए बगैर खुद भूखे सोते रहे और बच्चों की ख्वाहिशों को भी थपकियां दे देकर सुलाते रहे। इसको बताएं, उनको बताएं, उनको बताएं। हम आपस में हमारे घर के अंदर ही परेशानी थी हमारी। हमने आज इन तक किसी से भी ज़हर नहीं करा इस बात का कि हमारे रोटी खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे, क्या कर रहे हैं, किसी से आज इन तक जिक्र नहीं करा। कभी जिक्र किसी के सामने नहीं किया, बस ये जो घर में होता था वही कर लेती थी। मैंने कभी किसी के सामने हाथ वगैरह फैलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हाथ फैलाने से मुझे खुद नहीं अच्छा लगता था किसी के सामने मैं हाथ फैलाऊं। कई हफ्ते गुजर चुके, मगर जो कुछ उस दिन हुआ वो आज तक रूहान के जहन पर नक्श है। तो समंदर में चले गए थे, फिर वापस आ गए, कैसा लग रहा है? अल्लाह ताला ने बचा लिया। नमाज पढ़ते मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे बचा लो। फिर अल्लाह ताला ने किसको भेजा तुम्हें बचाने के लिए? कश्ती लोगों, बस कश्ती लोगों। 28 अप्रैल को आयशा की खुदकशी की नाकाम कोशिश के बाद समा ने इस घर के हालात दुनिया के सामने रखे तो बहुत से लोग मदद के लिए आगे आए। कर्ज से भी आज़ादी मिली और रोजगार के लिए नया रिक्शा भी मिल गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब ने हेल्प करी है। ये कि थोड़े बहुत इकट्ठे हुए हैं हम लोगों ने, अभी कर्जा भी दिया, अभी कुछ रहता है, हम लोग कर्जा देंगे। अभी तकरीबन आ गए थे, तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए के करीब हो गए थे। इंशाल्लाह मैंने रात को भी इनको बोलते तो कोई मसला नहीं, मैं स्टाम्प दिखा देता हूँ, जिनके पास स्टाम्प बना हुआ था रात को ही मैं इनको पैसे दे आऊँ। अभी 1-2 बंदे हो रहे हैं, इंशाल्लाह इनसे उतार के मेरी जान छूट जाएगी और मैं अपनी मेहनत करूँगा। अपने 3 बच्चों के साथ नई जिंदगी पाने वाली आयशा का सबके लिए यही पैगाम है कि हर शख्स अपने इर्द गिर्द मौजूद हर आयशा और हर फैसल के हालात पर नजर रखे ताकि वो ऐसे इक़दाम पर मजबूर ना हो। 25 साल आयशा ने हालात से तंग आकर अपने तीनों बच्चों के साथ जिंदगी का खात्मा करने का फैसला किया था, मगर कुदरत को उनकी जिंदगी मंजूर थी। हमें चाहिए कि ज़रूरतमंदों का सहारा बने ताकि फिर कोई आयशा ऐसा मुश्किल फ़ैसला करने पर मजबूर ना हो। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।